हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चटपटा बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से हमें पनीर चटपटा मसाला बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 600 ग्राम पनीर लिया है। मलाई पनीर का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपने पनीर की कटिंग करनी है। तो पनीर को आपने थोड़े से बड़े बड़े क्यूब्स में काटना है, क्योंकि हम पनीर को फ्राई करेंगे। जब हम पनीर को फ्राई करते हैं थोड़े बड़े पीसेस काटेंगे ना, वो टूटता नहीं है। तो इस तरह से आप पनीर को बड़े बड़े क्यूब्स में काट लीजिए। इसके बाद आपने पनीर को कटिंग करने के एक बाउल में डाल देना है और इसमें आपने ना पानी ऐड कर देना है। साथ में आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। घर में कभी भी आप पनीर परचेज करके लाते हैं ना, इसको एक बार पानी से जरूर धोना है कटिंग करने के बाद, क्योंकि पनीर में केवल ना स्मेल आ जाती है। तो ये देखिए, इसके बाद पनीर को ना पानी से निकाल दीजिए। ग्रेवी बनाने के लिए 3 प्याज 3 टमाटर का आपने यूज़ करना है। जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप करना है, या फिर आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से प्याज में आपने कट लगाना है। कट लगाने के बाद 1/2 कीजिए और इस तरह से आप प्याज को फाइन चॉप कर लीजिए। जो टमाटर हैं इनको आपने मोटा मोटा काटना है, ग्राइंडर जार में डाल दीजिए और इनका आपने एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। इससे अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। तो प्याज टमाटर की देखिए कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद पनीर चटपटा जो बनाया जाता है, इसमें शिमला मिर्च का यूज़ किया जाता है। तो शिमला मिर्च को आपने 1/2 करना है और इसके अंदर जो बीज हैं, बीज को आप इस तरह से देखिए निकाल दीजिए। आप इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के डाल सकते हैं, या फिर चॉप करके डालना चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। कि देखिए, मैं शिमला मिर्च को थोड़ा सा बारीक काट के ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च को आप बारीक काट के ऐड करेंगे जल्दी पक जाएगी। और मोटी मोटी शिमला मिर्च काट के डालेंगे, उसको थोड़ा सा पकाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह से आपने शिमला मिर्च की यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सरसों के तेल में सब्जी को बना के तैयार करेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल के ऐड कर दिए हैं। ऑयल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिए, ताकि इसका जो कच्चा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें से आधा ऑयल जो है वो निकाल लेना है। इसमें हम मसाला बना के तैयार करेंगे और जो बचा हुआ ऑयल है इसमें हम यहाँ पे ना पनीर को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ऑयल को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे पनीर आपने ऐड कर देना है। तो पनीर को मैंने ना पानी में से पहले ही निकाल के साइड में रख दिया था, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है पूरी तरह से निकल जाए। थोड़ा सा ऊपर से आपने हल्दी पाउडर स्प्रिंकल करना है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कीजिए और थोड़ा सा ऊपर से आपने नमक डालना है। अच्छी तरह से नमक और मिर्च हल्दी को आपने पनीर के साथ मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक आप इसको फ्राई कीजिए। इससे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है। ज़्यादा देर फ्राई करते हैं केवल पनीर खाने में हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पनीर जैसे हल्का सा आपको लगता है इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, इसको आप जल्दी से निकाल लीजिए। और जो ऑयल बच जाएगा यहाँ पे, इसी ऑयल में आपने ग्रेवी बना के तैयार करनी है। तो ये देखिए, ऑयल आपका गर्म है। यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले ऐड कीजिएगा। एक तेज पत्ता, एक आपने दालचीनी स्टिक ऐड करनी है, एक आप इसमें बड़ी इलायची ऐड कीजिए, 2 से 3 छोटी इलायची, 2 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं और इसके साथ में आपने जो बारीक काट के प्याज रखा होगा वो ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को आप अच्छी तरह से पका लीजिए। जैसे प्याज का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन से क्या होगा, आपकी जो ग्रेवी है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। एकदम लो फ्लेम में आपने बेसन को थोड़ी देर यहाँ पका लेना है, कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक पका लीजिए। फिर आपने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देनी है और शिमला मिर्च को भी आप ना थोड़ी देर यहाँ पका लीजिए, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। तो शिमला मिर्च को प्याज के साथ भूनेंगे, सब्जी में अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और पेस्ट को भी आपने पका लेना है। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से पक जाएगा, फिर आपने इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच आप इसमें भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। इससे ग्रेवी में एक अच्छा कलर निकल के आएगा। मसालों को भी आपने मिक्स कर लेना है। एकदम लो फ्लेम में 30 से 40 सेकंड तक आप मसालों को यहाँ पे पका लीजिए। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में आप इसमें ना नमक भी ऐड कर दीजिए। तो आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। तो देखिए, टमाटर यहाँ पे पकना शुरू हो चुके हैं। साथ में मसाले ऐड कर दीजिएगा। आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए। इसके साथ में थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे, ताकि अच्छा फ्लेवर आए। और मसालों को भी मिक्स कर लीजिए और टमाटरों के साथ में अच्छी तरह से मसालों को भी पका लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसने यहाँ पे कढ़ाई को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। फिर आपने इसमें टोमेटो सॉस ऐड करनी है। इससे चटपटा सा खट्टा मीठा भी टेस्ट भी आएगा साथ में।
तो 3 छोटे चम्मच मैंने इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर दी है। थोड़ी सी आप ऊपर से बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से टोमेटो सॉस को मिक्स कर लीजिए और इसको भी पका लीजिए। तो इस तरह से जब आपका मसाला जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और पानी को भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए हमने बेसन ऐड किया था, उससे जो ग्रेवी की क्वांटिटी है वो अच्छी तरह से बढ़ चुकी है और ग्रेवी हमारी अच्छी थिक भी हो चुकी है। फिर आपने जो पनीर फ्राई करके रखा होगा ना, वो ऐड कर देना है। तो सारे का सारा पनीर देखिए इसमें मैंने ऐड कर दिया है। पनीर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और पनीर को अपने ग्रेवी के साथ 1.5 से 2 मिनट तक यहाँ पका लेना है, ताकि पनीर अंदर तक अच्छे से गर्म हो जाए। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ज़्यादा देर पकाएंगे पनीर केवल खाने में हार्ड हो जाता है। तो ये देखिए लगभग 2 मिनट तक पनीर को यहाँ मैंने पका लिया ग्रेवी के साथ में। फिर लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। थोड़ी सी क्रीम डालना चाहें, थोड़ी सी क्रीम भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए आपका पनीर चटपटा मसाला जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।